तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एमकॉम प्रीवियस ईयर की ओआरएम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर हम जो स्टार्ट करेंगे वो है नेटवर्क एनालिसिस, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस ये हमारा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे। अपन को क्वेश्चन में क्या करना होगा, नेटवर्क एनालिसिस में अपन को क्या करना होता है, क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा एक डायग्राम का। तो मैं आपको बेसिक से इंट्रोड्यूस करता है अपन नेटवर्क एनालिसिस होता क्या है। एक कंपनी है, अगर एक कंपनी एक प्रोजेक्ट को अंडरटेक करती है कि उसको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक कंपनी का बहुत सारा पैसा लगा होता है, बहुत सारी उसके रिसोर्सेज लगती है, मैन पावर लगती है, बहुत सारी फिजिकल रिसोर्सेज लगती है, तो बहुत सारे कंबाइंड एफर्ट्स लगते हैं एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो उस प्रोजेक्ट को जो हम कर रहे हैं उसकी हमको एग्जैक्ट ड्यूरेशन भी पता होनी चाहिए कि कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा। तो ड्यूरेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, बहुत सारी डिफिकल्टीज समय समय पर आती है। तो एक बहुत ज्यादा दिक्कत होती है एग्जैक्ट ड्यूरेशन फाइंड करने में अपन को कि हमारा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक, जिससे अपन फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी ड्यूरेशन कितने टाइम में वो कंप्लीट होगा। तो इसके लिए अपन पढ़ते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो नेटवर्क एनालिसिस की दो टेक्निक्स होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि नेटवर्क एनालिसिस की हमारी सॉल्व करने की दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट हमारी होती है इसमें सीपीएम टेक्निक, और नेक्स्ट हमारी टेक्निक होती है नेटवर्क एनालिसिस की टेक्निक, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, वो होती है PERT। हमारी सीपीएम सेकेंड हो गई हमारी PERT टेक्निक। तो सीपीएम की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस मेथड। तो मैं लिख देता हूं क्रिटिकल पाथ एनालिसिस मेथड, यानी कि फर्स्ट हमारी टेक्निक हो गई क्रिटिकल पाथ एनालिसिस टेक्निक, सेकेंड हमारी हो गई PERT। PERT की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो PERT की अपन फुल फॉर्म लिखे तो PERT की होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। दो टेक्निक्स होती है हमारी नेटवर्क एनालिसिस की जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया सीपीएम, सीपीएम का मतलब क्या होगा, क्रिटिकल पार्ट एनालिसिस मेथड, और सेकंड हमारा हो गया PERT। PERT का मतलब क्या हो गया, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इन दो टेक्निक्स की हेल्प से अपन नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब अपन डिफरेंस की बात करें कि इन दोनों टेक्निक्स का यूज कहां किया जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए सीपीएम वहां यूज करी जाती है जहां पर अपन को टाइम फिक्स होता है, टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है, वहां पर अपन सीपीएम लगाते हैं। यानी कि सीपीएम का मतलब क्या हो गया, जिन प्रोजेक्ट्स में हमारी ड्यूरेशन फिक्स होगी वहां पर हमारा सीपीएम मेथड लगाया जाएगा। और PERT के केस में क्या होता है, PERT के केस में अपन को नेटवर्क की यानी कि प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। PERT में अपन को फिक्स टाइम पीरियड लगता है, जबकि सीपीएम में और PERT में अपन क्या करते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने बेसिक समझ लिया, अपन समझते हैं नेटवर्क डायग्राम होता क्या है, इसमें क्या क्या इंडिविजुअल चीजें होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट अपन डिफाइन करते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। इसमें एक एक्टिविटी जो होती है वो हम हमेशा क्या करते हैं, तो हमारी ए क्या हो गई, ए हमारी एक एक्टिविटी हो गई, ये हमारा ए पॉइंट क्या है, हमारे लिए एक एक्टिविटी है। बी पॉइंट हमारे लिए नेक्स्ट एक्टिविटी हो गई, ठीक है। ये ए और बी यानी कि जो भी हम सर्कल में पॉइंट्स लिखते हैं वो हमारे लिए डिनोट करती है, एक एक्टिविटी डिनोट करती है कि ये हमारे पास जो ये एरो है ये पूरा एक एक्टिविटी डिनोट कर रही है हमारे लिए। एक सेकंड में इसको क्लियरली बनाता हूं। तो हमको एक एक्टिविटी डिनोट करनी होती है, तो यहां से हम यहां गए, तो हर एक इसमें हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको अपन डिनोट करते हैं एरो से, सॉरी सर्कल से नहीं करते, अपन एक्टिविटी को डिनोट करते हैं ACTIVITY एक्टिविटी। यानी कि एक एक्टिविटी को अपन डिनोट करेंगे एरो की हेल्प से।
तो अगर अपन फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जा रहे हैं तो हमारी एक एक्टिविटी हो गई, वो अपन एरो के थ्रू, और जिस भी पॉइंट पे अपन जा रहे हैं ना उस साइड अपन को एरो बनाना पड़ता है। एरो कंपलसरी है, नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमको एरो बनाना जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन में अपन मूव कर रहे हैं। तो अगर अपन मान लीजिए 1 2 और यहां पर अपन 3 बना दे, इसमें एक और नेक्स्ट चीज होती है, फर्स्ट अपन ने एक्टिविटी फाइंड की, एक्टिविटी क्या होती है, फिर आता है प्रीसीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होगा, पिछली एक्टिविटी कौन सी है जो हमको कंप्लीट करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। यानी कि 2 पॉइंट पे अपन देखें तो 2 के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या हुई, 1, क्योंकि 1 को अपन को कंप्लीट करना पड़ेगा तभी हम सेकंड पे आ सकते हैं। और ऐसे अपन थर्ड पे जाने के लिए देखें तो सेकंड से अपन को थर्ड पे जाना है, यानी कि फ्यूचर एक्टिविटी। ये हमारी हो गई 1 2 के लिए हमारे लिए 1 क्या है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी, और 3 क्या है, 2 के लिए वो सक्सीडिंग एक्टिविटी। यानी कि 1 को कंप्लीट करने के बाद, 2 को कंप्लीट करने के बाद अपन 3 पे जाएंगे तो सक्सीडिंग एक्टिविटी हमारी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमको करनी है उससे पहले हमारी प्रीवियस एक्टिविटीज कंप्लीट होनी चाहिए, ये हमारी होती है सक्सीडिंग एक्टिविटीज। उसके बाद अपन बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है कॉन्करेंट एक्टिविटीज। यानी कि ये हमारा डायग्राम है। अब मान लीजिए एक पॉइंट हमारा था 1, वहां से वो सेकंड पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, यानी कि हमारी 2 एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट हो रही है। जब हमारी 2 एक्टिविटीज एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी, यानी कि फर्स्ट से थर्ड जा रहा है, ये एक एक्टिविटी हो गई, और फर्स्ट से थर्ड जा रहा है, ये 2 एक्टिविटीज एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो इन एक्टिविटीज को अपन क्या कहेंगे, कॉन्करेंट एक्टिविटीज। मैं लिख रहा हूं, आप नोट डाउन करते रहिए कॉपी में, इनको अपन कहेंगे कॉन्करेंट एक्टिविटीज। ये हमारी एक्टिविटीज हो गई कॉन्करेंट एक्टिविटीज, यानी कि एक पॉइंट से जब 2 एक्टिविटीज स्टार्ट होती है उनको अपन कहते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज, CONCURRENT, कॉन्करेंट एक्टिविटीज कहेंगे अपन। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है, मान लीजिए एक हमारा है 1 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया हमारा, 3 यहां पर आ गया। अब हमारे पास 3 एक्टिविटीज है, हमको 1 से 2 पे जाना है, 1 से 3 पे गए तो अपन को ड्यूरेशन गिवन होती है। ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया, समय। यानी कि मान लीजिए हमको क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्म में गिवन होता है। मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूं एक एग्जांपल के लिए, जिससे आपको और क्लियर हो सके। क्वेश्चन में अपन को गिवन होता है एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 3, फिर 2 से 4, 3 से 5, फिर 4 से 6 और 5 से 6। मान लीजिए हमको एग्जांपल गिवन है, एक्टिविटीज गिवन है। क्वेश्चन में अपन को एक्टिविटीज गिवन होंगी, फिर गिवन होगा ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या है, 1 से 2 का मान लीजिए 5 है, फिर ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा 5 हो गया। क्वेश्चन में अपन को क्या करना होता है, नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है। तो नेटवर्क डायग्राम अपन देखें तो डायग्राम हमारा क्या है, पहला हमारा पॉइंट है 1, यानी कि स्टार्ट तो हमारा होगा 1 से। अब आप देखिए 1 से हमारी 2 एक्टिविटीज बन रही है, यानी कि 1 से हमको 2 पे भी जाना है और 1 से हमको 3 पे भी जाना है। तो 1 से अगर अपन को 2 पे जाना है तो अपन 2 यहां ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट अपन को जाना है 3 पे, तो 1 से 3 अपन डाउन स्लाइड ले लेंगे। एरो बनाना जरूरी होता है। फिर फर्स्ट 1 से 2 पे हमारी ड्यूरेशन क्या है, 5, ड्यूरेशन हम यहाँ लिखेंगे एरो पे। नेक्स्ट 1 से 3 की ड्यूरेशन क्या है, 7। हमने दोनों पॉइंट्स पे ड्यूरेशन लिख ली। नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी है वो 2 से 4 है, यानी कि 2 से हमको 4 पे जाना है, तो 4 अपन यहाँ बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी हो गई 2 से 4, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 8। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्टिविटी देखें तो वो हमारी है 3 से 5। 3 से 5 पे अपन आपको जाना है, तो 5 अपन यहाँ बना सकते हैं 3 से 5, और 3 से 5 पे हमारी ड्यूरेशन है 9। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी बन रही है 4 to 6। तो 4 to 6 बनाने के लिए हमको 6 लेना है, तो 6 पॉइंट अपन ने यहाँ ले लिया। 4 से 6 हमारा यहाँ हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 5 से 6, यानी कि 5 से 6 हमने ले लिया। इसकी ड्यूरेशन क्या है, यहाँ 10 आएगी हमारी 4 to 6 पे, और 5 से 6 पे हमारी आएगी 5। यानी कि ये हमारा नेटवर्क डायग्राम एक कंप्लीट होता है। नेटवर्क डायग्राम इस तरीके से बनता है, एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है कि हमको ऐसे बनाना है। एरोज हमें को हमेशा बताना है कि हमारी एक्टिविटी किस साइड मूव कर रही है, और उसके बाद ड्यूरेशन लिखनी पड़ती है हमको। ड्यूरेशन एरो पे लिखते हैं अपन कि क्या हमारी ड्यूरेशन है।
तो अपन देखें तो 2 अगर अपन देखें तो 2 पे हमने देखा 2 से 4 पे जा रहा है, हमारा पाथ है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। एंडिंग एक्टिविटी क्या है हमारी 6 है, स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है हमारी 1 है। तो 1 से हम 6 पे जा रहे हैं, एक पाथ आ गया हमारे पास, दो पाथ्स आए हमने देखा, तो एक इस पाथ से जा रहा है और एक जा रहा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, यानी कि 6 तक जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं इस नेटवर्क डायग्राम में। तो क्लियर हुआ, सबको अंडरस्टैंड हुआ? नेटवर्क डायग्राम बेसिकली बनता कैसे, ये इनिशियल स्टार्टिंग है, धीरे धीरे अपन समझेंगे, सीपीएम और पर्ट अपन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने ओवरव्यू समझा कि नेटवर्क डायग्राम आके ड्रॉ किस तरीके से करना है। अब अपन रूल्स की बात करेंगे इसमें कि हमारे रूल्स क्या होते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाने के। तो नेटवर्क डायग्राम जब भी आप बनाएंगे हमेशा याद रखें कि हमारी एक्टिविटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में डिनोट करी जाएगी। कभी भी अपन एक्टिविटी को इस तरीके से डिनोट नहीं करते या फिर इस तरीके से, ये दोनों मेथड परमिसिबल नहीं है। सिर्फ आप स्ट्रेट लाइन में ही अपनी एक्टिविटी को डिनोट करेंगे और कभी भी कोई एक्टिविटी एक दूसरे से ऐसे क्रॉस करके नहीं जा सकती। या आप ऐसे नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं, दो एक्टिविटीज कभी भी ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, यानी कि एक एक्टिविटी सिंगल तरीके से ही चलेगी, दो एक्टिविटीज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी, नहीं तो हमारा नेटवर्क डायग्राम गलत हो जाएगा। ये दो रूल्स हैं जो आपको बहुत जरूरी तरीके से याद रखना है। फर्स्ट की ओवरलैप नहीं करनी चाहिए और सेकंड हमेशा हमारी एक्टिविटी स्ट्रेट लाइन में डिनोट होगी। इसके बाद एक चीज और समझते हैं, जैसे हमारा जो डायग्राम था, हमने एक्टिविटी लिखी, मान लीजिए एक और हम डायग्राम बना रहे हैं, एक्टिविटी 1 से हम गए 2 पे, 1 से हम गए 3 पे, अब हम गए 2 से 5 पे, 2 से 4 पे गए, सॉरी हम 2 से हम गए 4 पे, 3 से हम गए 5 पे, उसके बाद हम गए 2 से 5 पे गए हम, नेक्स्ट है हमारा 4 से 6 और फिर है हमारा 5 से 6, ठीक है। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट हमारा वही है, ड्यूरेशन लिखेंगे हम। तो ड्यूरेशन हम देखें, फर्स्ट में हम लिख देते हैं 8, यहाँ 7 या 5 आ गया, या 9 आ गया, या 4 आ गया, नहीं यहां पर हम लिखेंगे 0। 4 से 6 हमारा हो गया 5 और ये हो गया हमारा 7। तो हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक हमारे इसमें आती है डमी एक्टिविटी। अब डमी एक्टिविटी क्या होती है? डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां आपकी ड्यूरेशन क्या है, 0 आती है। यानी कि 2 से 5 में अगर अपन देखें तो 2 से 5 वाले पॉइंट पे क्या है, हमारी क्वेश्चन में ड्यूरेशन कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि 2 से 5 अपन डमी बनाएंगे। तो कभी भी अगर अपन को डमी एक्टिविटी बनानी पड़ती है तो पहली बात तो डमी जो एक्टिविटी होगी वो ऐसे डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और डमी एक्टिविटी की हमेशा ड्यूरेशन 0 होगी। हमेशा रिमेंबर रखना है आपको, जहां भी आपको ड्यूरेशन 0 दिख गई मतलब ये एक्टिविटी आपको डमी बनानी है। और डमी अपन कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन करके जो एरो बनाएंगे वो हम डमी एक्टिविटी शो करते हैं। तो अब जैसे ये वाला हमारा नेटवर्क डायग्राम है, अपन नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि डमी किस तरीके से बनाई है। तो हमने दो पॉइंट्स लिए, फर्स्ट हमको जाना है 1 से 2 पे और 1 से अपन को जाना है 3 पे। ये हम गए 1 से 2 पे, ये हम गए 3 पे, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2 से 4 और 3 से 5, यानी कि 2 से 4 हमारा यहाँ आ जाएगा, 3 से 5 है, 3 से 5 हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद हमारा पॉइंट है 2 से 5, लेकिन 2 से 5 क्या हमारी डमी एक्टिविटी है। डमी एक्टिविटी मतलब मैंने क्या कहा, डॉटेड लाइन से अपन डिनोट करेंगे, यानी कि 2 से 5 हमारी डमी एक्टिविटी हो गई। डमी एक्टिविटी की हमारी ड्यूरेशन क्या होती है, 0 होती है। फिर नेक्स्ट हमारा वही लास्ट हमारा पॉइंट है 6.4 से 6 और 5 से 6, यानी कि यहाँ की ड्यूरेशन 5 हो गई, यहाँ की 7 हो गई। तो डमी एक्टिविटी अपन डॉटेड एरो से डिनोट करते हैं और डमी एक्टिविटी की ड्यूरेशन हमेशा क्या होगी, 0 होती है डमी एक्टिविटी की ड्यूरेशन। तो यहां तक आप नोट करें, इस डायग्राम को बनाए और डमी एक्टिविटी के बारे में लिखे। इसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है, अपन ने यहां तक समझा कि डमी एक्टिविटी क्या है, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा, ड्यूरेशन कैसे होगी। अब अपन समझते हैं सीपीएम में अपन को करना क्या होता है। मैंने बताया था दो टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट होती है सीपीएम और सेकंड होती है पर्ट। तो सीपीएम में क्या है, टाइम फिक्स होता है, टाइम अपन को गिवन होता है। अपन को क्या करना होता है, सीपीएम में
मैं अपन लिखता हूं, अपन को सीपीएम जो हमारा मेथड होता है, सीपीएम मेथड में अपन को क्या करना होता है, फर्स्ट हमको क्या करना होगा, हमारा नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है सबसे पहले। सीपीएम में फर्स्ट चीज क्या करते हैं अपन, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। सेकंड अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा क्रिटिकल पाथ, हम कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल पाथ हमारा क्या है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं हमारा टोटल फ्लोट। फोर्थ हम कैलकुलेट करते हैं फ्री फ्लोट। और फिफ्थ हम जो कैलकुलेट करते हैं वो है इंडिपेंडेंट फ्लोट। यानी कि हमारा जो सीपीएम मेथड का क्वेश्चन आता है उसमें जनरली क्या होता है, फर्स्ट हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ेगा, सेकंड क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा, थर्ड है टोटल फ्लोट निकालना पड़ता है, फोर्थ है फ्री फ्लोट और फिफ्थ है इंडिपेंडेंट फ्लोट। एग्जामिनर क्या है, ज्यादातर क्या करता है, हमसे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही सॉल्व करवाता है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो एग्जामिनर क्या करता है, सारी चीजें निकलवाएगा आपसे, टोटल फ्लोट भी निकलवाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट भी निकलवाएगा और फ्री फ्लोट भी निकलवाएगा। तो नेटवर्क डायग्राम अपन ने सीख लिया, अब अपन समझेंगे क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि क्रिटिकल पाथ हमारा होता है, क्रिटिकल पाथ होता है हमारा लॉन्गेस्ट पाथ। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट। यानी कि हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है, नेटवर्क डायग्राम अपन देखेंगे, अपन को स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पे समझना है। यानी कि हमारा पाथ क्या हुआ कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक समझना है। तो हमारा जैसे नेटवर्क डायग्राम था तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट तक पहुंचना है। यानी कि अगर अपन देखें तो 1 से 6 जाने के अगर अपन यहाँ फायदे देखें, रास्ते देखते हैं अपन, फिर मैं समझाऊंगा क्रिटिकल पाथ क्या है। तो रास्ते अगर अपन देखें 1 से 6 पे हमको जाना है तो हमारे पास पाथ क्या है कि हम 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाएं, सेकंड से फोर्थ पॉइंट पर जाएं और फोर्थ पॉइंट से हम जाएं 6 पॉइंट पे। तो 6 पॉइंट तक चले गए। एक हमारा पाथ होता है ये कि हम 1 से 2 पे जाएं, 2 से 4 पे जाएं, 4 से 6 पे जाएं, एंड पॉइंट पहुंच गए। नेक्स्ट हमारा पाथ बना कि हम क्या है 1 से जाएं 2 पे, फिर 2 से हम कहा जाए 1 से 2 पे जाएंगे तो 2 हमको 5 पे लेके आ रहा है, 2 से 5 पे गए, 5 फिर हमको कहां लेके आ रहा है 6 पे। तो एक और रास्ता हो गया 6 से जाने का। अब अपन तीसरे रास्ते की बात करें 1 से 6 पे जाने के लिए, तो 1 से 3 पे जाएंगे हम, 3 से हम जाएंगे 5 पे, 5 से हम जाएंगे 6 पे। तो हमने देखा कि 1 से 6 पे जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक है 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। एक है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6 और एक लास्ट पाथ है हमारे पास 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 6। यानी कि हमारे पास 3 पाथ आ गए 1 से 6 पे जाने के लिए। तो अपन इनमें ड्यूरेशन चेक करेंगे। 1 से 6 की अपन ड्यूरेशन चेक करें तो 1 से 6 की ड्यूरेशन आ रही है 8 + 5 + 5। तो 8 + 5 अगर अपन देखें तो ये आ रही है 18। भाई 1 से 2 में 8 लग रहा है, 2 से 4 में 5 लग रहा है और 4 से 6 में क्या लग रहा है 5। यानी कि ड्यूरेशन हमारी आ गई 18। सेकेंड पाथ में अपन देखें तो 1 से 2 में हमारा लग रहा है 8, 2 से 5 में लग रहा है हमारा 0 और 5 से 7 में लग रहा है हमारा 7। यानी कि यहां हमारी ड्यूरेशन लगी 15। ऐसे थर्ड पार्ट में देखेंगे तो 1 से 3 हमको लग रहा है 7, 3 से 5 हमको लग रहा है 9 और 5 से 6 हमको लग रहा है 7। यानी कि ये हमारा हो गया 14 + 9 यानी कि 23 हो गया। यहाँ पर तीनों पाथ से अपन ने देखा, तीनों पाथ से हमारा जाने का रास्ता क्या है, फिर हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट की। यानी कि किस पाथ से अपन को कितना टाइम लगेगा अल्टीमेटली गोल पे अपन को पहुंचने में। तो तीनों पाथ में हमने देखा तो लॉन्गेस्ट पाथ यानी कि सबसे ज्यादा टाइम हमको किस में लग रहा है, पाथ 3 में लग रहा है। यानी कि थर्ड पार्ट यानी कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6 वाला जो पाथ है उसमें अपन को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है अपनी एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो हमारा क्रिटिकल पाथ हमने क्या समझा था, क्रिटिकल पाथ हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होता है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को देखें तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ, थर्ड वाला पाथ हुआ हमारा क्रिटिकल पाथ।
तो मैं फिर से समझाऊंगा क्रिटिकल पाथ क्या होता है। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या होगा, आपका सबसे लॉन्गेस्ट वाला पाथ। तो लॉन्गेस्ट वाला पाथ हमने देखा, तीनों पाथ हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट की, उनका टाइम कि हर पाथ से हमको कंप्लीट करने में कितनी ड्यूरेशन लगती है। तो थर्ड वाला जो रास्ता हमने देखा उससे अपन को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो थर्ड वाला पाथ हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ अपन को समझ में आया, क्रिटिकल पाथ हमारा होता है लॉन्गेस्ट पाथ, यानी कि सबसे लंबा वाला जो रास्ता होता है वो हमारा होता है क्रिटिकल पाथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि हम नेटवर्क डायग्राम। अब क्रिटिकल पाथ अपन ने समझ लिया, अपन समझेंगे कि क्रिटिकल हमारा जो सीपीएम मेथड है, सीपीएम मेथड के क्वेश्चंस को अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अपन समझेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी हमारे पास 1 से 2, 2 से 3 है, 2 से 4, 3 से 4, 2 से 4, 3 से 4, 3 से 5, 4 से 5 एंड 5 से 6 है हमारे पास एक्टिविटी। 6, 8, 10, 0। ड्यूरेशन है हमारे पास 6, 8, 10, 0, 6, 8, 10, 0, 6, 20, 16, 6, 20। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में एक्टिविटी गिवन है और ड्यूरेशन गिवन है। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि हमको इसमें कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट चीज हमको क्या करना है, ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम। हमको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमसे कह रहा है कि हमको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, सीपीएम का क्वेश्चन है, अपन को क्या करना है, फर्स्ट नेटवर्क डायग्राम बनाना है, सेकंड हमको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। तो अपन स्टार्ट करें नेटवर्क डायग्राम बनाना। तो नेटवर्क डायग्राम जब भी आप बनाए, हमेशा सारी एक्टिविटीज को पढ़ना है अपन को कि नेक्स्ट कनेक्टिंग एक्टिविटी हमारी क्या है। क्योंकि जब नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो अपन को प्रिसाइजली एक बार क्या कोशिश करनी है कि रफ में पेंसिल से बना ले, जिससे क्या नेटवर्क डायग्राम में गलतियां नहीं हो हमारी। कई बार क्या बहुत सारे एक्टिविटीज गिवन होती है तो बच्चे क्या करते हैं, गलत बना देते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारी ये एक्टिविटी है 1 से 2। तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है 1 से 2 हमको जाना है। ठीक है, 1 से 2 पे हम चले। एक सेकंड में ये ऊपर वाला ये सबने नोट डाउन कर लिया, नेटवर्क डायग्राम कैलकुलेट करना है अपन को और क्रिटिकल पाथ बनाना। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर क्या हमारे पास स्पेस थोड़ी कम बचेगी नहीं तो। फर्स्ट हमारा है 1 से 2 पे जाना है अपन को। हम गए 1 से 2 पे, इसमें हमको टाइम कितना लगा, 6। नेक्स्ट हमारा 2 से 3 और 2 से 4, यानी कि 3 हम यहाँ ले लेंगे, 4 यहाँ पर ले लेंगे। तो 2 से 3 पे गए, 2 से 4 पे गए। यहाँ आप देखेंगे 2 से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारे कॉन्करेंट एक्टिविटीज हो गई, क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 सिमिलर एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है, 2 एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है। फिर हमारा 3 से 4 हमने देखा, 3 से 4 ड्यूरेशन 0 है। ड्यूरेशन 0 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा डमी एक्टिविटी हो गई। तो कई बार ड्यूरेशन में हमको डमी भी लिखा जा सकता है, 0 भी लिखा जा सकता है। तो अपन को समझ लेना है, जहां 0 या डमी हो यहाँ पर एरो करके अपन को लाइन बनानी है, यानी कि डॉटेड लाइन बनाएंगे हम। ड्यूरेशन 0 हो गई इसकी। नेक्स्ट है हमारा 3 से 5 और 4 से 5, यानी कि कॉमन पॉइंट है, 2 एक्टिविटीज दोनों एंड कहां हो रही है, 3 भी 5 पे हो रही है और 4 भी हमारी 5 पे हो रही है। और लास्ट हमारा पॉइंट है 5 से 6 पे। तो हम ड्यूरेशन देखें, यहां पर 6 आएगी हमारी, यहां पर 20 आएगी, यहां पर 16 आएगी। ठीक है, ड्यूरेशन हमने सबकी कैलकुलेट कर लिया, हमने पाथ निकाल लिए सारे, हमने एक नेटवर्क डायग्राम बना लिया। अब नेटवर्क पाथ हमने बना लिया, अब अपन क्या करेंगे, नेटवर्क डायग्राम के बाद अपन पाथ्स देखेंगे कि रास्ते कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जाना है, तो फर्स्ट हमारा पाथ हुआ 1 से हम जाए 2 पे, 2 से हम जाए 3 पे, 3 से हम जाए 5 पे और 5 से हम कहां जाएंगे, लास्ट 6 पे। नेक्स्ट हमारा पाथ हुआ हम 1 से जाए 2 पे, 2 से जाए 3 पे, 3 से हम जाएंगे 4 पे, 4 से हम जाएंगे 5 पे और 5 से हम जाएंगे 6 पे। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड वाला पाथ हुआ वो अपन देखेंगे, 1 से हम जाएंगे 2 पे,
2 से हम जाएंगे 4 पे, 4 से हम जाएंगे 5 पे और 5 से हम कहाँ जाएंगे 6 पे जाएंगे। ठीक है, तीनों पाथ अपन को समझ में आए। फर्स्ट हम 1 से 2 पे जाएंगे, फिर 2 से 3 पे जाएंगे, फिर 3 से हम 5 पे जाएंगे और 5 से हम जाएंगे 6 पे। और सेकंड वाला पाथ हो रहा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, यानी कि जहां जहां हमारी एक्टिविटीज जा रही है उनको फॉलो करते हैं। हमने 3 रास्ते बना लिए। अब 3 रास्ते बना लिए, अब तीनों की ड्यूरेशन चेक करेंगे कि कौन से पाथ में हमको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने नेटवर्क डायग्राम तो बना लिया। सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का कह रहा था कैलकुलेट क्रिटिकल पाथ, यानी कि क्रिटिकल पाथ हमको निकालना है। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है हमारा, लॉन्गेस्ट पाथ। तो लॉन्गेस्ट पाथ अपन को निकालना है, तो अपन देखेंगे हमारे पास 3 पाथ्स आ गए। अब तीनों की ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट पाथ की हम ड्यूरेशन देखें तो 1 से 2 में हमको लग रहा है 6, 2 से 3 में कितना लग रहा है 8, फिर 3 से 5 में लग रहा है 6 और लास्ट में लग रहा है 16। तो इन सब का टोटल करेंगे। फिर सेकंड पाथ में लग रहा है हमारा 6 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 20 प्लस हमारा लग रहा है 16। तो यहाँ का इक्वल करेंगे, फिर लास्ट से 6 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 16। तो यहां तक पहले सब नोट डाउन करें, फिर अपन टोटल देखेंगे कितना कितना आ रहा है। एक बार नोट डाउन करिए यहां तक। यहां तक नोट डाउन करेंगे सब। तो यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया या कर रहे हैं नोट डाउन? नोट डाउन करिए पहले फटाफट। तो नोट डाउन कर लिया सबने। पाथ की ड्यूरेशन निकाली कि हमारे जो 3 पाथ आ रहे हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है। तो अपन फर्स्ट वाले पाथ की ड्यूरेशन चेक करें तो ये हमारी है 36, सेकंड वाले पाथ की आ रही है 52 और थर्ड वाले पार्ट की आ रही है 50। सही है ड्यूरेशन? एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी ड्यूरेशन सही आ रही है नहीं आ रही। इस वाले में आएगी, सॉरी 50 आएगी यहाँ पर, और इस वाले में आएगी 52। ठीक है, तीनों पाथ की हमारी ड्यूरेशन निकल गई। अब अपन को क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट वाला पाथ होता है। तो यानी कि थर्ड वाला पाथ हमारा क्रिटिकल पाथ आ गया। तो अपन ने नेटवर्क डायग्राम बना लिया। अब अपन ने तीनों पाथ शो कर दिया। उसके बाद अपन एग्जामिनर को शो करेंगे कि हमारा जो है, फिर नीचे अलग से लिखेंगे क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हमारा था 1 से 3, 3 से था हमारा 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2 है, सॉरी हमारा क्रिटिकल पाथ है 1 से 2, 2 से हमारा है 4 पे जा रहा है, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, यानी कि 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। और ये वाला जो हमारा पाथ है इसकी ड्यूरेशन है 52। यानी कि अब ड्यूरेशन किस में, टाइम में होगी या तो डेज में होगी या मंथ्स में होगी। तो क्वेश्चन में हमारे क्या है, ड्यूरेशन में गिवन था, ड्यूरेशन जो है हमारी डेज में गिवन है, यानी कि इतने दिन लग रहे हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग रहे हैं 52 डेज। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है सीपीएम में, कि पहले हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया, उसके बाद अपन क्रिटिकल पाथ निकालेंगे और क्रिटिकल पाथ की अपन वर्किंग शो करेंगे और लास्ट में लिख के आएंगे हमारा क्रिटिकल पाथ क्या और उसकी ड्यूरेशन क्या है। इस तरीके से हमारा सीपीएम का क्वेश्चन सॉल्व होता है, जहां पर हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है और क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहां तक हमारा हो गया पार्ट ड्रॉन। एक सेकंड नोट डाउन कर लिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमको नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाना है। उसके बाद हमको क्या निकालना होता है, नेटवर्क डायग्राम हमने बना लिया, उसके बाद हमको क्रिटिकल पाथ निकालना होता है। तो अपन एक और एग्जांपल लिखेंगे कि किस तरीके से हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। तो एक हमारा हो गया इसमें, ये वाला क्वेश्चन था हमारा कि हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना था। नेक्स्ट अपन एक और डायग्राम, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप ट्राई करेंगे कि वो नेटवर्क डायग्राम कैसे बन रहा है, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे एक्टिविटी है हमारी 1 से 2,
1 से 3 और 1 से 4। फिर है हमारी 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7, फिर है 5 से 8, 6 से 8 एंड लास्ट है हमारी 7 से 8। ये सारी एक्टिविटीज हमको गिवन है। इसके बाद हमको ड्यूरेशन गिवन है। ड्यूरेशन क्या है? 5, 8, 7, 2, 3, 4, 8, 5, 2, 3। ये हमारा पाथ है। ये हमारे पास ड्यूरेशन गिवन है। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। वही सबसे पहले क्या करना है? हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम बनाना है। और सेकंड हमारा क्या है? हमको कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ। तो एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और मैं साइड के साइड सॉल्व करता हूं इसको, कि आप देख के कि आपका जो है assumption, आप जो सोच रहे हैं वैसे ही क्रिटिकल पाथ बनता है नहीं बनता, वैसे इसका डायग्राम बनता है नहीं बनता, तो साथ में सॉल्व करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में करिए, मैं बोर्ड पे स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था, हमेशा याद रखिए कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा जा रहा है। 1 से हमको 2 पे जाना है, 1 से हमको 3 पे जाना है, 1 से हमको जाना है 4 पे। नेक्स्ट हमारा है हमको 2 से 5 पे जाना है, तो 2 से 5 यहां हो गया। नेक्स्ट हमारा 3 से 6, 3 से 6 हमारा यहां हो गया। नेक्स्ट हमारा है 4 से 7, तो 4 से 7 हमारा हो गया यहां। फिर हमको जाना है 5 से 8 पे, यानी कि 8 अपन यहां बना ले। 5 से 8 पे जाना है, 6 से 8 पे जाना है, 7 से 8 पे जाना है। तो नेटवर्क डायग्राम मेरा तो बन गया। अब आप लोगों का बना ही नहीं बना, ड्रॉ करिए फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। ड्यूरेशन मैं जब तक लिखता हूं तब तक आप डायग्राम बनाइए। अच्छा, एक एक्टिविटी इधर मैंने ज्यादा, तो इसको अपन शिफ्ट कर लेते हैं। ये 3 को हटा देते हैं यहां से। एक बार मैं दोबारा लिखता हूं एक्टिविटीज। 5, 8, 7, 3, 2, 5, 9, 2, 3। तो फर्स्ट 5, 8, 7 हमारी हो गई। फिर हमारी है नेक्स्ट, मैंने यहां चेंज कर दिया, तो इनको दोबारा लिख लेते हैं अपन। तो फिर नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी थी 3, 2, 5 ड्यूरेशन आ गई। नेक्स्ट में हमारी 9, 2 और 3। ठीक है, हमने नेटवर्क डायग्राम बना लिया, हमारी ड्यूरेशंस भी लिख ली। अब नेक्स्ट पार्ट अपन को पता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे क्वेश्चन का क्या होता है? हमको क्रिटिकल पाथ निकालना है। क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए हमको क्या करना है? तीनों पाथ्स को लिखना पड़ेगा पहले, फिर उनकी ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जो पाथ हमारा सबसे लंबा आया वो वाला पाथ हमारा कहलाएगा क्रिटिकल पाथ। तो अपन क्रिटिकल पाथ के लिए पहले तीनों पाथ्स लिखेंगे। हमारे तीनों पाथ्स क्या रहे हैं? तो फर्स्ट हमारा पाथ है 1 से 2, 2 से 5, 5 से आया हमारा 8। नेक्स्ट हमारा पाथ है 1 से 3, 3 से 6, 6 से हमारा आया 8। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पाथ है वो आया 1 से 4, 4 से 7 और 7 से हमारा क्या लास्ट 8th पे जा रहा है, यानी कि 3 पाथ्स आ गए हमारे। तो ड्यूरेशन कैलकुलेट करें तो फर्स्ट की है 5 + 3 + 9, तो 9 + 3 12, 12 + 5 हो गया, ये 17 डेज आ जाएगा हमारा। ड्यूरेशन डेज में गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि ड्यूरेशन किस फॉर्म में, डेज में गिवन है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो 8 + 2 + 2, यानी कि ये हो गया हमारा 8 + 2 + 2, यानी कि 8 + 4 ये हमारा हो गया 12 डेज। फिर थर्ड वाला है हमारा 7 + 5 + 3, यानी कि 7 + 3 ये हो गया हमारा 15 डेज। ठीक है, तीनों पाथ हमने लिख लिए। तीनों पाथ की हमारी क्या ड्यूरेशन आई हमने कैलकुलेट करी। तो आप नोट डाउन करेंगे फटाफट से क्या क्या ड्यूरेशन आ रही है हमारी तीनों पाथ की।
ठीक है, तीनों पाथ्स के हमारी ड्यूरेशन आ गई, अपन को क्या करना है, क्रिटिकल फाइंड करना है, क्रिटिकल पाथ। तो हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट पाथ है उसकी ड्यूरेशन आ रही है 17 डेज, यानी कि हमारा क्रिटिकल पाथ, नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन का लिखेंगे कि हमारा जो है क्रिटिकल पाथ जो है वो क्या आ रहा है, क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा है, क्रिटिकल पाथ हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो, 1 2 5 8, यानी कि 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 8 पे अपन जा रहे हैं। इस पे अपन को कितने लग रहे हैं, 17 डेज, यानी कि हमारा क्रिटिकल पाथ कितना हुआ, 17 डेज हुआ। तो नोट डाउन करेंगे, इस तरीके से हमारा जो है सीपीएम में क्वेश्चन सॉल्व होता है। फर्स्ट हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना पड़ता है, सेकंड क्रिटिकल पाथ निकालना होता है। क्रिटिकल पाथ में आपको बता चुका हूं, नोट डाउन करेंगे नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाया है हमने, सही से एरो बनाना हमेशा याद रखें, और डमी एक्टिविटी है तो डॉटेड लाइन से डिनोट होगा। उसके बाद ड्यूरेशन लिखनी है और एरो हमेशा फाइंड उस साइड मार्क करना है जिस साइड हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी मूव कर रही है। फिर हमको पाथ्स लिखना है हमारा, फिर पाथ्स की ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है, फिर फाइनली हमको क्रिटिकल पाथ लिखना है हमारा क्या आ रहा है। इसके बाद हमारे जो एडवांस क्वेश्चन आते हैं इसमें, उनमें क्या होता है, अपन को टोटल फ्लोट निकालना होता है, फ्री फ्लोट निकालना होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना होता है। तो उनके लिए अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे कि ये टोटल फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट किस तरीके से कैलकुलेट करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे, आज की क्लास में यहीं तक। तो इसको नोट डाउन करेंगे, क्रिटिकल पाथ क्या है हमारा क्वेश्चन में। तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। हमने आज समझा कि हमारा जो है नेटवर्क एनालिसिस है वो किस लिए होता है, उसका क्या यूसेज है, और कौन सी दो टेक्निक्स होती है नेटवर्क एनालिसिस में। फर्स्ट होती है हमारी सीपीएम, सेकंड हमारी होती है पर्ट। तो हमने आज स्टार्ट किया हमारा सीपीएम मेथड, हमने स्टार्ट किया कि सीपीएम मेथड में हमको नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है, और नेटवर्क डायग्राम हमको बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, क्रिटिकल पाथ निकालना होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। थैंक यू।